हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डैश मिस्टेक का आज का एपिसोड देखने से पहले आप इसके पिछले एपिसोड जरूर देख लें। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जूहो और किम मेडिकल वार्ड में बातें कर रहे होते हैं और रियो उन्हें ऐसा देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। अब कहानी में हियो अपने जूनियर से किम के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। वो उनसे किम के बारे में सब पता करके उसे बताने के लिए कहता है। जूनियर्स के जाने के बाद हियो का दोस्त उसे समझाता है कि हमें ऐसे दूसरे बच्चों से किम के बारे में नहीं पूछना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हियो कहता है कि मैं किम को लाइक करता हूँ, अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो ऐसा करना ठीक ही तो है। फिर वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ खड़े रहना। वैसे भी तुमने खुद ही तो मेरे साथ रहने का प्रॉमिस किया था। असल में हियो के फादर ने पुलिस स्टेशन में उसके दोस्त को जेल जाने से बचाया था। आगे हियो कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस भूले तो नहीं हो ना कि तुम मेरे काम करोगे जो भी मैं बोलूँगा। हियो का फ्रेंड कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस भूला नहीं हूँ। फिर हियो वहाँ से चला जाता है और हियो का फ्रेंड गुस्से में कहता है कि मेरी एक गलती की वजह से मैं इसका नौकर बनकर रह गया हूँ। इधर स्कूल खत्म होने के बाद जी ह्यूनो किम से उसका हालचाल पूछता है। किम उसे बताती है कि मैं ठीक हूँ और वो उसे थैंक्स कहती है। किम को हंसता देख जी ह्यूनो कहता है कि मुझे तो इसलिए तुम्हारी चिंता हो रही थी कि मुझे कोई बुली करने के लिए नहीं मिलेगा। किम जी ह्यूनो को कहती है कि तुम बहुत बड़े अनाड़ी हो और ऐसा कहकर वो उसकी टाई और कॉलर ठीक करती है और कहती है कि यूनिफॉर्म को इस तरह से पहनते हैं। जी ह्यूनो किम से पूछता है कि क्या वो घर जा रही है। किम के हाँ कहने पर वो किम को अपने साथ बर्गर खाने के लिए पूछता है। किम थोड़ा सरप्राइज्ड होती है तो वो पूछता है कि क्या मेरे साथ जाने में तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा। तो किम कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चलते हैं। जी ह्यूनो उसे कहता है कि मुझे अपना सामान रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। किम उसे गेट के पास मिलने के लिए कहकर चली जाती है। जी ह्यूनो मिरर में खुद से बातें कर रहा होता है कि मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ। वो फिर से बेहोश हो जाएगी, इसलिए उसे कुछ खाने की जरूरत है, लेकिन मुझे उसकी केयर करने की क्या जरूरत है। ठीक है, मुझे भूख लगी है और वो मेरे सामने मुझे दिख गई। वो अपने लिए ये परफेक्ट एक्सक्यूज ढूंढ लेता है। किम गेट के पास वेट करते हुए सोच रही है कि जी ह्यूनो को इतना लेट क्यों हो रहा है। तभी हियो के स्कूल के लड़के उसे अपने स्कूल गेट के सामने दिखते हैं। तभी किम अपने पास से जाती हुई दो लड़कियों की बातें सुनती है जो कह रही होती है कि उन्होंने सुना है कि वो लड़के जी ह्यूनो की गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हैं। किम सोचती है कि मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। वो जी ह्यूनो को मैसेज भेजकर पिछले गेट पर मिलने के लिए कहने की सोचती है। तभी जूहो वहाँ आता है और किम को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो लोग जी ह्यूनो की गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो तुम आराम से फ्रंट गेट से जा सकती हो। और वो किम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। तभी हियो का फ्रेंड जूहो को रोकता है। वो जूहो और जी ह्यूनो को पहले से जानता है। वो किम को देखता है तो किम डरकर जूहो के पीछे छुपती है। यूना ये सब दूर से देख रही होती है और किम की हेल्प करने वो पास आ जाती है और किम से कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो, चलो हमें देर हो रही है। यूना को देखकर हियो का दोस्त किम को ना पहचानने का नाटक करता है और उन सबको हंसते हुए वहाँ से भेज देता है। अब वो तीनों भागते भागते एक जगह पर रुकते हैं और यूना किम से कहती है कि तुम्हारी स्कूल लाइफ बुरी तरह से थ्रिलिंग हो गई है। तब वो किम से कहती है कि वो लड़का सेचान है ना, वो हियो के फ्रेंड के बारे में बात कर रही होती है। जूहो उनसे पूछता है कि वो लड़के किम को क्यों ढूंढ रहे थे। किम कहती है कि उसे ये तो पता नहीं कि वो उसे क्यों ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि उसे कौन ढूंढ रहा है। बेचारा जी ह्यूनो गेट के पास किम का वेट कर रहा होता है। वो उसे कॉल भी करता है लेकिन किम कॉल नहीं उठाती। उधर किम रास्ते में अकेले बड़बड़ाते हुए जा रही होती है कि मुझे लगा था कि मेरी स्कूल लाइफ अच्छी रहेगी, उसने मुझे ढूंढने के लिए लड़के क्यों भेजे, मुझे ढूंढने के बाद वो क्या करेगा, क्या वो कोई गुंडा है। तभी उसे हियो की आवाज सुनाई देती है कि गुंडा कौन है। हियो वहीं रास्ते में खड़ा होता है। किम उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। हियो कहता है कि उसे उसके एक दोस्त ने बताया। आगे वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने घर दूर चेंज किया है, लेकिन तुमने तो पुराने घर के पास ही घर चेंज किया है। किम वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो वो किम को रोकता है। फिर वो किम से कहता है कि तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, मुझे बड़ा हर्ट फील होता है। किम कहती है कि मेरे पेरेंट्स घर पर हैं। तो हियो कहता है कि उसे पता है कि किम के फादर बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और उसकी मॉम रात को अपने वर्क से देर से घर आती है। किम ये सुनकर शॉक हो जाती है।
आगे ह्यो कहता है कि मैं तो तुमसे क्लोजनेस बढ़ाना चाहता था, लेकिन तुमने कहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और ये सुनकर मुझे और भी ज्यादा जेलसी हुई। वो किम से उसे डेट करने के लिए कहता है। किम उसे मना करते हुए कहती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। फिर ह्यो उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर जी ह्यूनो बर्गर लेकर वापस आते हुए कह रहा होता है कि पता नहीं किम कहाँ चली गई। तभी उसे किम की आवाज आती है और वो ह्यो को किम का हाथ पकड़े देखता है। ह्यो किम से बात करते हुए गुस्से में उसका हाथ जोर से दबाता है, जिससे किम को दर्द होता है। वो ह्यो के फेस पर स्प्रे करती है। ह्यो गुस्से में किम को और धमका रहा होता है। तभी जी ह्यूनो आकर ह्यो को पंच मारता है। जी ह्यूनो किम से पूछता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। इतने में सेचान आकर जी ह्यूनो को किक मारकर गिरा देता है और उसे और किक मारता है। ह्यो जी ह्यूनो पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हमारे बीच में पड़ने वाले कौन होते हो? क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? और फिर वो सेचान से ह्यो को और मारने के लिए कहता है। सेचान उसे और मारता है। ह्यो सेचान से जी ह्यूनो को और मारने के लिए कह रहा होता है। इतने में किम वहीं साइड में पड़ा ईंट का टुकड़ा उठा लेती है, लेकिन तभी ह्यो की बड़बड़ सुनकर सेचान उसे ही पंच मारकर गिरा देता है। ह्यो सेचान को अपने फादर की धमकी देता है, तो सेचान उसे कहता है कि वो चाहे तो अपने फादर से उसकी शिकायत कर सकता है। उसका चमचा बने रहने से तो जेल में रहना ही अच्छा है, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। किम जी ह्यूनो को सहारा देकर उठाती है, तो जी ह्यूनो ह्यो की तरफ जाता है। ह्यो डरकर भागने लगता है, तो जी ह्यूनो चिल्लाते हुए कहता है अगर वो एक और बार उसके सामने आया तो वो उसे जान से मार देगा। ह्यो वहाँ से भाग जाता है। जी ह्यूनो के हाथ में दर्द हो रहा होता है, तो किम उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। जी ह्यूनो अपनी उंगली आगे करता है, तो वो उसकी उंगली पर फूंक मारती है। वो हंसते हुए सामान की तरफ इशारा करके उसे वो ले जाने के लिए कहता है। फिर वो किम से कहता है कि अगर ह्यो लौट कर आए तो मुझे बताना, और वो किम से ईंट भी नीचे रखने के लिए कहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शाम को अपने घर में अपना फोन देखकर किम सोचती है कि जी ह्यूनो के हाथ में चोट लगने की वजह से शायद वो मैसेज भी नहीं कर पा रहा होगा। जी ह्यूनो अपने घर का दरवाजा खोलता है, तो उसे किम सामने दिखाई देती है। वो अंदर आने के लिए पूछती है, तो वो उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। फिर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। वो किम से पूछता है कि उसे उसके घर का पता कैसे चला। किम बताती है कि उसने जी सॉन्ग से पूछा। फिर किम उससे उसके हाथ के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसकी बोन में हल्का सा क्रैक आ गया है, जिसे ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे। किम उससे माफी मांगती है। जी ह्यूनो कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। किम कहती है कि वो उसकी वजह से हर्ट हुआ है। फिर वो उसे कहती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उसका राइट हैंड बनकर रहेगी। जी ह्यूनो मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो उससे पूछती है कि ऐसा क्या काम है जो वो नहीं कर पा रहा है, वो इसमें उसकी हेल्प करेगी। किम जी ह्यूनो को शैम्पू कर रही होती है। वो उसे बताता है कि एक हाथ से वो शैम्पू नहीं कर पा रहा था। किम कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो एक बड़े पपी को शैम्पू कर रही है। जी ह्यूनो कहता है कि क्या तुम मुझे डॉग कह रही हो? वो कहती है कि वो उसे डॉग नहीं बड़ा पपी बुला रही है। अब वो खाने के लिए रामेन बनाती है और कहती है कि ये मेरी अब तक की बनाई सबसे अच्छी रामेन है। जी ह्यूनो लेफ्ट हैंड से चॉपस्टिक नहीं पकड़ पा रहा होता है। वो किम से उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए कहता है और अपना मुंह खोलता है। किम उसे कहती है कि तुम फ्रॉक से भी खा सकते हो। वो गुस्से में किम से कहता है कि तुम बहुत समझदार हो। जी ह्यूनो किम से पूछता है कि ह्यो को उसका एड्रेस कैसे पता चला? तुमने तो घर चेंज किया था ना? किम कहती है कि ह्यो ने उसे कहा है कि उसे उसके किसी दोस्त ने बताया। जी ह्यूनो किम से कहता है कि पक्का यूना ने ह्यो को बताया होगा, क्योंकि किम की केवल वो ही एक फ्रेंड है। किम कहती है कि यूना कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसने देखा है कि किम ह्यो की वजह से कितना परेशान थी। जी ह्यूनो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि कब कौन बदल जाए। वो गुस्से में जी ह्यूनो को लात मार देती है। अब किम घर के लिए वापस जाने के लिए जी ह्यूनो के घर से निकलती है, तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। किम उसे आराम करने के लिए कहती है। घर जाते समय जी ह्यूनो किम को फोन करता है और वो उसे कहता है कि उसे फेक स्प्रे की जगह चिली स्प्रे अपने पास रखना चाहिए, और फिर वो उसे घर पहुंचने तक उससे बात करने के लिए कहता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।